तो अभी कुरान क्लासेस लेनी शुरू करी है, मुझे तो अरबी पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो नहीं नहीं, सीखें मैं तो इंशाल्लाह, आ जाएगी आ हाँ, जाएगी। हाँ, जैसे बस। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया वैसे सब आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह नहीं, के नहीं, हुक्म से। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैंने वो एक सजदा किया और मेरा स्पिरिचुअल मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे को कैसा फ़ील हुआ था। बहुत उसके बाद सोचो मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैंने खुद से जैसे भी इंटरनेट से मैंने सीखा कि कैसे स्टार्ट करते हैं नमाज़, कैसे पढ़ते हैं, माशा क्या करते माशाल्लाह। हैं। तो मैं 9 ईयर्स से एक्चुअली आई वाज़ फॉलोइंग ऑल दिस और रमज़ान के अल्लाह। सारे रोज़े आई डू इट फ्रॉम अच्छा, लास्ट 9 वाह भाई ईयर्स। वाह, वाह भाई वाह, क्या तो बात है, मैं क्या बात। ये सारा बस अब कुरान मुझे मेरे को खुद इस तरह से हो गया था और मनीषा रावत सिस्टर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मनीषा रावत, ये हिंदू नाम लग रहा है कुछ। जी, मैं फैमिली से हिंदू हूँ पर मैंने 9 इयर्स पहले इस्लाम फ़ॉलो करना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। इसी ईयर मैंने रमज़ान के बाद शहादा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या बात है हुँ। जी, आपके लिए तो फिर जनाब ये बनता है ये वाला। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि मैं मतलब क्या बात करूँ लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि ऐसी कोई स्ट्रीम होती है या फिर किसी तरह की वीडियोस मुझे पता नहीं था और एक बात और मैंने खैर मेरा तो 9-10 इयर्स हो गया जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है बहुत चीज़ें मैंने देखी ये भी मैंने फील किया है कि शैतानी चीज़ें तुम्हारा दिमाग फिराते बहुत हैं हम्म। बहुत ज़्यादा जितना हम एक कदम बढ़ाते हैं मतलब इतनी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि वो सोचती क्यों किस लिए लेकिन ये क्यों किस लिए की वजह से ही मैं आज इस्लाम फॉलो करती हूँ अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, मैं आमिर भाई जरूर। आप बहुत ही सही हो क्योंकि वैसे मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ तो मैं थोड़ा दिल्ली वाली लैंग्वेज है मेरी लेकिन आप जी जी, बहुत सही हो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझे इतना पसंद है और सॉरी और जजाक। भी हैं अली हाय अली एंड हाय हाय जुल्फिकार भाई सॉरी आपसे नहीं क्योंकि आमिर भाई जी, आप और उनका नाम मुझे नहीं पता पर मुफ्ती आप मुफ्ती असर उनको वाली साहब। हज़रत हज़रत बोलते हो, बहुत जी जी सही। जी, मैं आपकी सारी स्ट्रीम अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, ख़ैर पिछले 1 महीने माशा से सुनना। माशा, गुड। मैं सुनती हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होती है। मुझे जबरदस्त सिर्फ़ एक जबरदस्त। ही चीज़ कहनी है कि जो लोग नहीं ट्रस्ट करते ना अल्लाह पे या किसी एक पावर पे ट्रस्ट नहीं करते, मेरे को सवाल पूछते लोग ये वो मैं काफ़ी बता भी नहीं पाती लोगों को कि मैं इस्लाम फ़ॉलो कर रही हूँ क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे होते ना वो अजीब ही नज़र से देखते हैं ऐसे कि पता नहीं कितने सवाल पूछ लेंगे मुझसे कि हम्म। वो और फिर लोडेड पता है लोडेड क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्वियसली, जो एक रिवर्ट होता है ना वो होता है हाँ अब जी, क्योंकि जब आप इस्लाम कबूल करते हो ना तो आपका स्पिरिचुअल लेवल एकदम बूम करता है, वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ होता है, तो आप अब और तरीके से दुनिया को देख रहे हो। तो जो लोग उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे हैं वो ऑब्वियसली जजमेंटल होते हैं, उनकी गलती नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी गलती नहीं होती और फिर मैं किसी के सेंटिमेंट हर्ट भी नहीं करना चाहती, कोई कुछ कर रहा है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उसको बोलूँ कि ये कर तू ये कर, वो तो अल्लाह ने हमें चुना है ना, क्या कर सकते हम्म। हैं, उन्हें नहीं चुना। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, माशाल्लाह, कौन रीजन बना 9 साल पहले, क्या रीजन बनी इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट आया? क्योंकि आप सनातनी बैकग्राउंड से थी, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगी? बेसिकली मैं स्कूल में थी और मुझे अभी ये चीज़ें समझ में आती है कि कैसे कनेक्टेड था सब कुछ। मेरा एक स्कूल में फ्रेंड था, वो हम्म, मुस्लिम था। तो अच्छा अच्छा। समटाइम्स हम लोग ग्रुप स्टडीज़ जब करते थे तो एक दिन उसने ऐसे छींका बाज आ और जाओ बोला लड़कों, अल्हम्दुलिल्लाह। और लड़कों बाज आ तो जाओ, सनातनी ऐसे नहीं गुस्सा करते हैं आपसे। जी। तो उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह पे। तो माशा। मैंने बोला ये आपने क्या बोल दिया? उसने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बोला मुझे ये सीखना है और तब मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में थी शायद। तो तब मैं बहुत छोटी थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया एक ही बार में। मतलब कई ओ लोग माशा, बोल भी नहीं पाते। मैं एक ही बार में सीख लिया और मेरी आदत बन गई कि मैं भी हमेशा सीखने के बाद बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशा। और इस तरह से हो गया था और फिर हम्म, धीरे-धीरे मेरा 9-10 इयर्स पहले मेरे 2-3 मुस्लिम फ्रेंड्स बने थे और हम लोग कभी-कभी डिस्कशन हो जाती है ना बीच में कभी-कभी रिलीजन को लेके।
हुँ, तो वो मेरे मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें पूछते थे। तो हुँ, मेरा आंसर ना कुछ कन्विंसिंग नहीं हो पाता था। मतलब कन्विंसिंग आंसर वही होता है कि एक बंदा सवाल करे, जवाब के बाद सवाल ही ना बचे करने को। हुँ, हुँ। तो वो जब मेरे वेरी को राइट कोई माशाल्लाह। हुँ, कोई जवाब देते थे ना तो मैं सवाल नहीं कर पाती। हाँ यार, यही है, मतलब यही है बस। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बना, फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने सीखा। फिर मेरे को मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी, जो सिर्फ़ मेरे और अल्लाह के बीच में ही है, कि मुझे पता है कि मुझे कैसे वो एनलाइटमेंट मिली है कि मैं माशाल्लाह। उस तरफ जा पाई हूँ। और फिर मुझे एकदम से मैंने एक दिन सजदा भी किया, ऐसे ही, नहीं पता था क्या होता है, किबला क्या होता है, अच्छा, किस तरफ देखना है, नहीं पता था। लेकिन हुँ, मैंने किया और मुझे बहुत, मैं नहीं बता सकती वो कैसी फीलिंग थी, और उसके बाद मुझे माशा इंटरेस्ट बना कि मुझे नमाज़ पढ़नी सीखनी चाहिए। जी हाँ, नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है, तो उसके लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जी, इस तरह से हमारे सिस्टर ने जो है इस्लाम को सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह सुनने की बरकत से इस्लाम में दाखिल हुई और देखिए अल्लाह ताला ने उन्हें सजदा करने का तौफ़ीक दे दिया। जी, आगे वीडियो देखते हैं। फिर मैंने अच्छा, आप जो इंटरनेट आपका वगैरह। सॉरी मैं यहाँ रुकूँगा, आप कैरी ऑन कीजिएगा। मैं हुँ, समझता हूँ कि आज की मेरी पूरी स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मोमेंट ये है कि सिस्टर आई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि जी। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो सजदा और वो जो एक एक्सपीरियंस आप कह रही हैं, मेरा अल्लाह के साथ जो एक ताल्लुक और जो मुझे खूबसूरती उसमें नज़र आई, एक हुँ, एनर्जी मिली, तो हुँ, आपको पता है बड़ी तादाद में हिंदू कह रहे होते हैं कि यार ये बड़ा ड्राई किस्म का रिलीजन है, ना कोई हुँ, स्पिरिचुअलिटी, ना कोई वो अंदर से एक इनर सेल्फ रियलाइजेशन, कोई ऐसी चीज़। आप जो जी। बात कर रही हो, इस्लाम का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो, आप क्या बात ठीक समझती हो कि इस्लाम में कोई स्पिरिचुअलिटी आपको फील नहीं हुई या कोई अंदर से एनर्जी या कोई सैटिस्फैक्शन, इनर सैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं? भाई बहुत हुई ना, और पता है जिन लोगों को नहीं होती ना, आई फील बैड फॉर देम कि वो नहीं है इतने लकी ना मेरे जितने। माशाल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहस करता है ना इन चीज़ों पे, देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद ही अभी, मेरे को बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, मुझे नहीं पता सब कुछ। तो हुँ, लेकिन वो इंटरेस्ट मुझे अल्लाह ताला ही देता है कि मेरे अंदर वो इंटरेस्ट बना रहता है। मेरे को सिर्फ़ एक, मैंने ऐसे बहुत मुस्लिम देखे हैं भाई, जो सिर्फ़ नाम है मुस्लिम बस। मैंने हुँ, ऐसे बहुत मुस्लिम, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ऐसे मुस्लिम देखे जो सिर्फ़ नाम है मुस्लिम, एंड दे आर लाइक, मेरे फ्रेंड्स तो कहते हैं मैं तो कहीं से मुस्लिम लगती भी नहीं हूँ। क्यों? हुँ, वो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? तुम हुँ, मुस्लिम इसलिए नहीं लग रही हो या लग रहे हो क्योंकि तुम दिखा ही नहीं रहे हो ना कि तुम हो। हुँ, हुँ, मतलब ये कोई बहुत, और फिर नहीं मैंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, अब मैं नहीं पढ़ती। तुमने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, तुम नहीं पढ़ रही हो, तुम्हें रिग्रेट भी नहीं हो रहा। ये डर की हुँ, बात है। हुँ, ज़बरदस्त, मतलब मुझे ज़बरदस्त, ऐसा ज़बरदस्त। लगता है कि डरने की बात सिर्फ़ ये है कि तुम्हें अल्लाहु रिग्रेट अकबर! भी नहीं हो रहा है। मतलब कितने ज़्यादा बेशक, बेशक। मतलब फिर चुके हो कि नहीं, और उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होके बता रहे होते हैं, यार नहीं यार मैं नमाज़ नहीं पढ़ती अब। अरे! ये कोई बहुत बड़ी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ये अच्छी हुँ, बात नहीं है, ये तो शैतान के मेरा इसी बहकावे तरह में का अल्लाह ही आपको फील है, और आने वाली बात मैं है। काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ आपसे, अल्लाह और मेरे कुछ डाउट्स वग़ैरह अगर होते भी हैं इस तरह के, ख़ैर मैं तो अभी कुरान क्लासेस लेनी शुरू करी है, मुझे तो अरबी पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो नहीं, नहीं सीखिए मैं तो, माशाअल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएगी, आ माशाअल्लाह। जाएगी। हाँ, जैसे बस। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया वैसे सब आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के नहीं, नहीं, हुक्म से। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैंने वो एक सजदा किया और मेरा स्पिरिचुअल, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे को कैसा फ़ील हुआ था। बहुत, उसके बाद सोचो मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैंने खुद से जैसे भी इंटरनेट से मैंने सीखा कि कैसे स्टार्ट करते हैं नमाज़, कैसे पढ़ते हैं, माशा क्या करते माशाल्लाह। हैं। तो मैं 9 ईयर्स से एक्चुअली आई वाज़ फॉलोइंग ऑल दिस, और लेकिन हुँ, मैंने की। जी हाँ, वो लोग जो ये मिथ पकड़ के बैठे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला है, उन लोगों के सामने एक लाइव एग्ज़ाम्पल है, जिसमें हमारी एक सिस्टर ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथी को, अपने कलीग्स को बोलते हुए सुना
और उन्होंने इसका मतलब पूछा। उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर पसंद आया और उनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की जो तासीर है वो उतर गई और अल्लाह ताला ने उन्हें इस चीज़ की तौफीक दी कि वो इस्लाम में दाखिल हो गए। और आज के हमारे सनातनी और हिंदू भाई हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम तो तलवार के ज़ोर पे फैला है। तो मैं उन तमाम अपने हिंदू दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम मज़हब जो है अपनी साफ़गोई, सच्चाई, ईमानदारी और शफ़क़त, हमदर्दी, लोगों के साथ हुस्न अख़लाक से पेश आना, आज जो मॉडर्न साइंस और मॉडर्न सोसाइटी बोलती है, हम्बल बनने के लिए, ह्यूमैनिटी लाने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी 1400 साल पहले हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने अपने सहाबाओं तक और अपनी आने वाली उम्मत तक पहुंचा दी थी। दीन मुकम्मल होने तक ये सारी चीजें लोगों के अंदर आ चुकी थी कि इंसानियत क्या है और मोरलिटी क्या है। जी, आगे हम वीडियो देखते हैं। किया और मुझे बहुत, मैं नहीं बता सकती वो कैसी फीलिंग थी। और उसके बाद मुझे माशा इंटरेस्ट बना कि मुझे नमाज़ पढ़नी सीखनी चाहिए। फिर मैंने अच्छा, आप जो इंटरनेट आपका वगैरह। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ रुकूंगा, आप कैरी ऑन कीजिएगा। मैं हुँ, समझता हूँ कि आज की मेरी पूरी स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मोमेंट ये है कि सिस्टर आई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि जी। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो सजदा और वो जो एक एक्सपीरियंस आप कह रही हैं, मेरा अल्लाह के साथ जो एक ताल्लुक और जो मुझे खूबसूरती उसमें नजर आई, एक हुँ, एनर्जी मिली, तो हुँ, आपको पता है बड़ी तादाद में हिंदू कह रहे होते हैं कि यार ये बड़ा ड्राई किस्म का रिलीजन है, ना कोई हुँ, स्पिरिचुअलिटी, ना कोई वो अंदर से एक इनर सेल्फ रियलाइजेशन, कोई ऐसी चीज। आप जो हुँ। बात कर रही हो, इस्लाम का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो, आप क्या बात ठीक समझती हो कि इस्लाम में कोई स्पिरिचुअलिटी आपको फील नहीं हुई, या कोई अंदर से एनर्जी, या कोई सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं? भाई बहुत हुई ना। और पता है जिन लोगों को नहीं होती ना, आई फील बैड फॉर देम कि वो नहीं है इतने लकी ना मेरे जितने। माशाल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहस करता है ना इन चीज़ों पे, देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद ही अभी, मेरे को बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, मुझे नहीं पता सब कुछ। तो हम्म, लेकिन वो इंटरेस्ट मुझे अल्लाह ताला ही देता है कि मेरे अंदर वो इंटरेस्ट बना रहता है। मेरे को सिर्फ़ एक, मैंने ऐसे बहुत मुस्लिम देखे हैं भाई, जो सिर्फ़ नाम है मुस्लिम बस। मैंने हम्म, ऐसे बहुत मुस्लिम, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ऐसे मुस्लिम देखे जो सिर्फ़ नाम है मुस्लिम, एंड दे आर लाइक, मेरे फ्रेंड्स तो कहते हैं मैं तो कहीं से मुस्लिम लगती भी नहीं हूँ। क्यों? हम्म, वो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? तुम हम्म, मुस्लिम इसलिए नहीं लग रही हो या लग रहे हो क्योंकि तुम दिखा ही नहीं रहे हो ना कि तुम हो। हम्म, हम्म, मतलब दिखा, मतलब ये कोई बहुत, और फिर नहीं मैंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, अब मैं नहीं पढ़ती। तुमने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, तुम नहीं पढ़ रही हो, तुम्हें रिग्रेट भी नहीं हो रहा। ये डर की बात है। जबरदस्त, मतलब मुझे जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त। लगता है कि डरने की बात सिर्फ ये है कि तुम्हें रिग्रेट भी नहीं हो रहा है। मतलब कितने ज्यादा मतलब फिर चुके हो कि नहीं, और उसको बहुत ही ज्यादा ब्लंट होके बता रहे होते हैं, यार नहीं यार मैं नमाज नहीं पढ़ती अब। अरे ये कोई बहुत बड़ी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हम्म, तो मेरा इसी तरह का एक अल्लाह फील है। अकबर, और अल्लाह। मैं काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ आपसे, और मेरे कुछ डाउट्स वगैरह अगर होते भी हैं इस तरह के, ख़ैर मैं तो अभी कुरान क्लासेस लेनी शुरू करी है, मुझे तो अरबी पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो नहीं नहीं, सीखें मैं तो, इंशाल्लाह, आ जाएगी, आ हाँ, जाएगी। जैसे हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, वैसे सब आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह नहीं, के नहीं, हुक्म से। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैंने वो एक सजदा किया और मेरा स्पिरिचुअल, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे को कैसा फ़ील हुआ था। बहुत, उसके बाद सोचो मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैंने खुद से जैसे भी इंटरनेट से मैंने सीखा कि कैसे स्टार्ट करते हैं नमाज़, कैसे पढ़ते हैं, माशा क्या करते माशाल्लाह। हैं। तो मैं 9 ईयर्स से एक्चुअली आई वाज़ फॉलोइंग ऑल दिस, और रमज़ान के अल्लाह, सारे रोज़े आई डू इट फ्रॉम अच्छा, लास्ट 9 वाह भाई ईयर्स। वाह, वाह यस। भाई वाह, क्या तो बात है, मैं क्या बात। ये सारा बस, अब कुरान मुझे, मेरे को खुद अंदर से आया कि यार मैं कुरान ही नहीं पढ़ पाती। हालाँकि आपको नुमान अली खान तो पता होंगे ना?
जी, 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 जी। हाँ, तो मैं उनके काफ़ी मेरे को उनकी भी काफ़ी लेक्चर्स इंस्पायरिंग लगते थे काफ़ी, मैं हुँ, हुँ, सुनती भी थी उनको। तो उस हुँ। ख़ैर उन्होंने भी अपनी एक लेक्चर में बोला था कि हम अरबी में बोल क्या रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी ऑब्वियसली, बिल्कुल, है ना? बहुत क्योंकि ऑब्वियसली। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो बोल देते हैं लेकिन मतलब उन्हें नहीं पता होता। लेकिन मैं देखिए चाहती मैं हूँ कि मैं सिस्टम हाँ, हाँ, सिस्टम मैं ये चीज़ कहता होता हूँ कि हमारे इंडिया के लोग हैं, जी। हमारे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग हैं, हुँ, ओवरसीज़ जाते हैं ना, तो 3 हुँ। महीने के अंदर फर इंग्लिश भी बोलेंगे, मिडल ईस्ट में जाएँगे तो अरबिक बोलेंगे, हुँ, यूरोप हुँ, में हुँ। जाएँगे तो इटालियन बोलेंगे, डच बोलना शुरू कर देंगे, इधर हुँ, एशिया वाली साउदर्न एशिया वाली साइड पे जाएँगे, चाइनीज़ शुरू कर देंगे, मलेशियन शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया के काम के लिए तो आप फर 3-4 महीने के अंदर कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हो, कम्युनिकेट जी, करना सीख लेते हो। जी, इसी के मामले के अंदर ही क्यों सुस्ती कर रहे हो? इसका मतलब जी, ये है कि जी। हम लोग सुस्ती करते हैं, हम लोग लेज़ी होते हैं, वरना सीखने को हुँ, क्या नहीं इंसान सीख सकता। और मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ आपकी बताऊँ, बात ये सही है। नई लैंग्वेज सीखना इज़ फन। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप हुँ, दोबारा से ये फ़ील करना शुरू कर देते हो कि मैं स्टूडेंट हो गया हूँ। दोबारा सीखना शुरू जी। करते हो। मनीषा रावत सिस्टर हमारे साथ हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मनीषा रावत, ये हिंदू नाम लग रहा है कुछ। जी, मैं फैमिली से हिंदू हूँ पर मैंने 9 इयर्स पहले इस्लाम फ़ॉलो करना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बहुत इसी ईयर मैंने रमज़ान के बाद शहादा लिया। माशाल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर! क्या बात है हुँ, जी, आपके लिए तो फिर जनाब ये बनता है, ये वाला। क्या बात है जी, क्या बात है! थैंक यू सो मच। जिंदाबाद, माशाल्लाह। जिंदाबाद। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि मैं मतलब क्या बात करूँ लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि ऐसी कोई स्ट्रीम होती है या फिर किसी तरह की वीडियोस मुझे पता नहीं था और एक बात और मैंने खैर मेरा तो 9-10 इयर्स हो गया जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है बहुत चीज़ें मैंने देखी ये भी मैंने फील किया है कि शैतानी चीज़ें तुम्हारा दिमाग फिराते बहुत हैं हुँ, बहुत ज़्यादा जितना रहना है, अगर हम्म, ब्रेन को यंग रख तो उसका एक ही तरीका है, सीखो, लर्निंग करो। एक लैंग्वेज यस को एक टास्क के तौर यस पर लो। हुँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट क्योंकि हुँ, क्योंकि इल्म हासिल करना तो फिर अल्लाह ने ही बोला है ना कि इल्म हासिल करना ही है और बिल्कुल। दूसरी बात कि ये वी शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट आई थिंक हुँ, हुँ, मतलब हमें बिल्कुल। सीखते ही रहना चाहिए चाहे कैसे मैं बहुत चीज़ें सीखती हूँ अभी मुझे ये स्ट्रीम्स वगैरह ये सब मुझे पता नहीं था लेकिन और मैं आपको सच बता रही हूँ जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले इस्लाम कबूल किया मतलब जैसे कबूल तो बहुत पहले ही कर लिया था लेकिन एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर उम्रा तो ओह उसके माशाअल्लाह, लिए माशाअल्लाह! यस यस सो उसके लिए मुझे बस यही था कि आई शुड हैव अ सर्टिफिकेट तो मुझे यहाँ से इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से मिला था सर्टिफिकेट हुँ, तो हुँ। सर्टिफिकेट मेरे को मैंने सिर्फ इसीलिए लिया वरना मैं सच बता रही हूँ मैं फॉलो तो बहुत पहले ही करना शुरू कर दिया था ये वाह सब भाई चीजें वाह! जज़्बे को हाँ सलाम जी है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ काफी काफी देख लो चीजें हैं दोस्तों जैसे और सनातनी मेरे प्यारे दोस्तों, देख लो भई, आपकी महिलाएँ आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है? क्योंकि नंबर 1, भाई पता नंबर है 2, क्या जैसे मैंने ये दूसरी स्टार्ट बात किया था ना जी दूसरी जी बात जी मैं बता दूँ सिस्टर 1 मिनट, दूसरा मैं ये एक्स मुस्लिम्स को कहते हैं देखो, हैं, माशाअल्लाह। तो किधर चले गए? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ लोगो जी चला आ रही गया है आ अमर रही भाई, आप अचानक ना। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा ये भी देख लो यार, दिल्ली में सिर्फ कमला नगर नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी, अच्छे लोग भी रहते हैं माशाल्लाह, समझदार लोग भी, ठीक हाँ है? बात ये है वही वही मैं बोल रही थी फिर भी जैसे ही मैंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया और दिल से ये करने लगी ना तो मैंने देखा एक्स मुस्लिम भी कुछ होता है भाई ये क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था एक्स मुस्लिम कुछ होता है हुँ, मैंने ये हुँ। सब देखना फिर मैंने सबसे पहले अनसब्सक्राइब कर दिया और ब्लॉक कर दिया कि मेरे सामने इस तरह की कोई वीडियो मैं देखती नहीं हूँ जान मेरे को नहीं देखना है मैं क्यों देखूं गुड, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, नॉलेज गेन करें, जो चीज़ आप हम्म सीखनी है उसको सीखें। मैं आपको एक हम्म चीज़ बताता हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ। अक्सर ये हम्म लोग आके कहते हैं जी आप बोलते हो उनके चैनल पे नहीं जाना, फलाना नहीं करना, तो इसका हम्म मतलब है आपके पास जवाब नहीं डरते हैं। मैं उनको बताता हूँ, मैंने कहा मुझे ये बताओ, तुम अपने हम्म बच्चों को
बीच पे लेके जाते हो या स्विमिंग पूल में लेके जाते हो तो उनको विदाउट एनी सर्वेलेंस उनको जाने देते हो लाइफ जैकेट के? बिल्कुल नहीं, बच्चों को रोकते हो बिल्कुल। जब तक स्विमिंग ना आ जाए, रोकते हो ना? इसी तरह जी, छोटे जी, बच्चों जी। को ड्राइविंग करने देते हो? कहते नहीं। मैं कहा फिर डरते हो ना, इसका मतलब है तुम डरते हो। कहते हैं यार सिक्योरिटी, यार प्रिकॉशंस, SOPs। तो मैंने कहा यस, सो वी डू द सेम थिंग। हम ये कहते बिल्कुल। हैं जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, जिस इंसान को पता नहीं है, जिस बहन को नॉलेज नहीं है, उसको क्यों हम ऐसी जगह पर भेजें जहां उसको वो गलत, मतलब जो बिल्कुल, बताएंगे वो सही की समझती जगह चली गलत जाएगी। नेल पकड़ ले गई। एग्जैक्टली यस, वो गलत चीज पकड़ लेगा, गलत तरीका सीख लेगा। तो ये एग्ज़ैक्टली। एक बच्चे को, आप सुनो जरा, एग्जाम्पल है। पेरेंट्स एक बच्चे को जो कि 3 से 4 साल का होता है, स्कूल एडमिशन के लिए ना 2-2 3-3 महीने तक सोचते हैं, खपते हैं, कभी किस स्कूल जाते हैं, कभी किस स्कूल जाते हैं, कभी किसका सिलेबस चेक करते हैं, कभी किसके टीचर्स क्लासेस में जाके बैठते हैं, अटेंड करते हैं, जो कंसर्न्ड जी, पेरेंट्स होते हैं एक छोटे जी। से बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए। तो हम कैसे हुँ। कर दें कि जिस जगह पर हमने अपनी आखिरत का, अपनी रियल लाइफ का फैसला करना है, हम उसको ऐसे छोड़ दें अनअटेंडेड, नॉन सीरियस? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल है। बिल ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे को ये बस चीजें इतना ही लगता है कि मैं बस इतना ही सबको मतलब बस इतना ही मैं कोई आलिम कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में हूँ। लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। लोग हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, भई ये करना है, मीटिंग सुबह 4 बजे होगी तो 4 बजे उठ जाएँगे पर फजर के लिए नहीं उठते। हम्म, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। एक छोटे जी। से बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए। तो हम कैसे हुँ। कर दें कि जिस जगह पर हमने अपनी आखिरत का, अपनी रियल लाइफ। जी हाँ, ये हमारी सिस्टर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल दिया कि हम जिस तरीके से इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर एक चीज़ की तैयारी करते हैं। वो घर चलाने की हो, वो एग्ज़ाम की हो, एक छोटा-सा सामान खरीदने की हो, तो उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं। लेकिन वो आखिरत जहाँ हर एक चीज़ का हिसाब होगा और उस हिसाब के बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? जी, ये बहुत ही उम्दा सवाल था सिस्टर का। का फैसला करना है, हम उसको ऐसे छोड़ दें अनअटेंडेड, नॉन सीरियस? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल है। बिल ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे को ये बस चीजें। इतना ही लगता है कि मैं बस इतना ही सबको मतलब बस इतना ही मैं कोई आलिम कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में हूँ। लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। लोग हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, भई ये करना है, मीटिंग सुबह 4 बजे होगी तो 4 बजे उठ जाएँगे पर फजर के लिए नहीं उठते। हम्म, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने देखी हम्म, हैं लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आ गई हूँ इस तरफ एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और मैं मैं चाहूंगा ट्राई सिस्टर, करूँ जी जी। जी जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं चाहूंगा जुल्फकार अशरफ साहब और अली भाई भी आपसे मुखातिब हों और अपनी दुआओं के गुलदस्तों के साथ जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल जो है मैं वो तो बात करें। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। जी अली भाई, जी, जुल्फकार भाई, माशाअल्लाह। दोनों भाई। जी माशाअल्लाह आमिर भाई आपने सिस्टर को बहुत वार्म वेलकम किया। अल्लाह ताला इनको इसी तरह जो ये मिशन पे काम कर रही हैं या चल रही हैं, अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बस यही है कि अपनी महफ़िलें अच्छी होंगी तो अच्छी ही बातें सीखेंगी। तो जब तक हम्म, बिल्कुल। ये अच्छी महफ़िलों में हैं तो अच्छी ही आएँगी। तो मैं तो यही दुआएँ हैं मेरी कि अल्लाह ताला इनको हम्म, मज़ीद जो है इनके इल्म में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा करे, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हाँ, अपनी महफ़िल अच्छी रखें। बस मैं ये तो बिल्कुल, यही कहूँगा। जी। बिल्कुल जबरदस्त सही। थैंक यू जबरदस्त। सो बिल्कुल मच, जी। जी थैंक यू अली, सो मच। जी, जी अली बिल्कुल, भाई। बहुत सी शुभकामनाएँ सिस्टर के लिए और गुज़ारिश ये है कि इस्लाम को कबूल किया है तो इस्लाम को फिर मुकम्मल तौर पे कबूल करें और अपनी ज़िंदगी के हुँ, अंदर इस्लाम को लेके आएँ। इस्लाम आपसे जो चाहता है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ और हुँ, हुँ। बेहतरीन अंदाज़ से उसको परफ़ॉर्म करें और बताएँ कि एक सोसाइटी के अंदर एक इस्लामी खातून, एक मुसलमान खातून किस अंदाज़ से रहती है। इसको जी, अगर आप प्रैक्टिकली लेके चलें, तो ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है, आपके लिए भी और आपकी दुनिया के लिए भी और आपकी आखिरत के लिए भी। मेरी तो ये गुज़ारिश है कि इस बात पे ज़रूर गौर करें कि जी, आपको किस अंदाज़ से एज़ अ ख़ातून, एज़ अ महिला आपको किस अंदाज़ से रिएक्ट करना चाहिए। इस्लाम ने आपके लिए कौन-सी चीज़ें रखी हैं, कौन-सी बाउंड्री रखी है। अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगी, तो इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह आपको कामयाब करेगा और उस दुनिया में भी इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगी। जस्ट जी, इस्लाम को कबूल कर लेना या जैसे हम मुसलमान हैं, जस्ट इतना कह देना काफ़ी नहीं है।
इस्लाम के ऊपर जब तक हम प्रैक्टिकली अमल नहीं करते, अपनी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल का मुकम्मल इस्लाम लेके नहीं आते, अपने अमल से उसका इज़हार नहीं करते, तो वो चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते जो हमें इस्लाम दे सकता है। तो हमें जी। इस्लाम से बेहतरीन तवक्कुआत के साथ बेहतरीन परफ़ॉर्म करके वो चीज़ें भी गेन करनी चाहिए, इस्लाम जिनकी तरफ इशारा करता है, जिन कामयाबियों की तरफ, जिन इनामात की तरफ। मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी तौफ़ीक अता करे और हम इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें कि हमारा एम क्या है? इस जी, दुनिया की जी। कामयाबी और आखिरत की कामयाबी। आखिरत की कामयाबी। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ सिस्टर, आपको काफी वेट करना पड़ा। मेरी नजर से गाहे बगाहे कमेंट्स वगैरह गुजरे, मगर मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको काफी वेट करना पड़ा, काफी ताखीर से। तो मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल बात हो गई, आफ्टर ऑल बात हो गई। जी, जी, ये बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक आप ईमान केयर। अल्लाह। ओके जी। सिस्टर्स, हमारा ईमान यूनियन का वुमेन विंग का जो सेक्शन है, उसमें भी अगर आप राब्ता करना चाहें तो मजीद गाइड करने के लिए कोई चीजें हों, कोई कांटेक्ट हो, कोई वहां पर किसी पेपर, किसी जगह कोई भी चीज जरूरत हो, इंशाल्लाह तो जरूर राब्ता करिएगा आप, ठीक है? यस, यस। जज़ाकल्लाह। परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। ईमान, हाफिज़। फी अमान अल्लाह अल्लाह। हाफिज। ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह लो जी, क्या माशाल्लाह जी। बात है अमर भाई, जी। बेस्ट पार्ट था ये आपकी स्ट्रीमिंग का, बहुत मजा सर आया। जी, सर जी क्या कहने जबरदस्त। हैं, क्या कहने हैं। हूं मेरे को 4 घंटे और स्ट्रीम करवा लो सर, नो टेंशन। क्या माशाल्लाह। बात है, क्या बात है ठीक जी, है। क्या बात है, क्या कहने सर, क्या कहने। नहीं माशाल्लाह अली भाई, अपना आमर भाई, अली भाई, अल्लाह ताला आपको दोनों को जज़ाए खैर दे। आपकी बातें, आपकी मेहनतें रंग ला रही हैं, लोगों ओ तक नहीं सर, मैसेज ये जा हमारी, रहे हैं। तो भाई कह रहे ने सिलेब्रेशन की बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलो हम भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दें। जी दिलकार जैसा कि भाई, ये आप हमारे, जी सॉरी, आप हमारे साथ रहेंगे। मुझे ये है कि एक सिस्टर पीछे आई हैं, उनको हम देख लेते हैं, अगर कोई ले ले इंपॉर्टेंट बात करें, क्योंकि आप तो मेरे साथ होंगे एंड पे, ये हमारे आखिरी कॉलर होंगी। इंशाल्लाह ले लीजिए। मनीषा रावत सिस्टर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिली है इस एतबार से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग समझदार सोचने हैं, का सोच, हाँ बिल्कुल। और कई सनातनी इस वक्त बैठकर सोचें कि यार एग्जैक्टली। आप, जारी बात है कि आपकी खवातीन जो है माशाल्लाह, वो अगर दीन को समझ रही हैं, आ रही हैं, आप लोग किस जगह पे खड़े हो? आप लोग पूरा जोर लगा लिया एड़ी चोटी का, कुब्बे हो गए हो, डिंगे हो गए हो, पुट्ठे सीधे हो गए हो, हैं जी, चीका मार लिया ने, पी पा वाजे बूजे जो भी कर लिया। उसके बाद देखो अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से, अच्छा मैं ना, मैसेज मेरा दिल है मैं एक वीडियो बनाऊं, मैं जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बंदा बना दे, सुन रहा है तो यार, सारे काम मसीह थोड़ी ना कर सकने हैं। मेरा बड़े कई दफा दिल करता है कि कंपैरिजन पेश करें पिछले 20 सालों के अंदर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और और जिन लोगों ने बज़ाहिर तौर पर यह कहा है कि हमने इस्लाम छोड़ा है। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि पिछले 20 सालों के अंदर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और जिन लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ा है, आप उनका सोशल स्टेटस देखें, उनका एजुकेशन देखें, उनका आईक्यू लेवल देखें, उनकी मोरालिटी देखें, उनका मॉरल बिहेवियर देखें। आप कंपैरिजन करके आपको पता चलेगा कि जितनी क्रीम थी ना, जितना एजुकेटेड आदमी था ना, जितना जबरदस्त तरीके से मॉरल खड़ा हुआ आदमी था ना, और जितना पॉलिटिकली, जितना शोबिज के एतबार से, जितना स्पोर्ट्स के एतबार से, जितना इंटरनेशनल फेमस आदमी, बड़े बड़े लेवल के स्ट्रांग आदमी इस्लाम की तरफ आए हैं ना, ठीक है, आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े माइंड्स हैं, बड़े बड़े पड़े, उनको कोई दुनिया की लालच को खौफ नहीं है, उस तरह के लोग आए हैं। और जब आप देखेंगे ना जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा है, तो जिन 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 लोगों ने छोड़ा है, ए देखो, ए देखो, ठीक है, ए देखो, ए देखो, आप इनका आईक्यू लेवल देखे हैं, इनकी इनकी लाइफ को स्टडी करें, कोई कॉज नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई आईक्यू नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई स्किल नहीं, यानी दुनिया जान के धुतकारे हुए लोग। वो कोई साहिल है शक्ल कोई फ्लॉप, अकल नहीं। और कोई शक्ल कोई, वो साहिल है जी फ्लॉप, बिजनेस नहीं चला, रिएक्शन राजा बना लिया, रिएक्शन में भी किसी ने मुंह नहीं लगाया, तो चलो जी इस्लाम को गाली निकालूंगा, अल्लाह पे गुस्सा निकालूंगा, हिंदुओं ने पकड़ लिया, चलो जी आ जाओ तुम्हें बेचते हैं। एडम सीकर, हाँ जी, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन, कोई जानने वाला, कोई वैल्यू, कोई एजुकेशन, कोई अथॉरिटी नहीं है, मुंह छुपा के, कच्छा पा के
तो जनाब मैं भी मुसलमान था जी, मैं भी एक्स मुस्लिम होता हूँ। किधर से होता है जी तू? कोई अपने घर का एक बंदा दिखा जो सामने आया हो जिसने कहा हो जी मैं मुसलमान हूँ, कोई एक बंदा। क्यों नहीं सामने लाया? देखो मैं आपको बताता हूँ। साहिल साहिल के रिश्तेदार सामने आए, कॉल्स के थ्रू पता लगा कि साहिल जेन्युइन मुसलमान था, बैकग्राउंड बेकार आदमी था मगर था मुसलमान फैमिली से। अच्छा, समीर का लोग सामने आए, पता चला। सचवाला का लोग सामने आए, पता चला। और चंद लोगों के लोग सामने आए, पता चला कि इनका बैकग्राउंड था तो मुसलमान ही, बहरहाल बेस मुसलमान थी। एडम सीकर दा एक बंदा भी सामने नहीं आया, एक बंदा भी। हालांकि एक न्यूज नेशनल टीवी पर बैठा है, इतना पॉपुलर हो रहा है, हीरो बन गया हुआ है। कोई एक बंदा हिंदुओं कभी सोचा है? एक बंदा सामने आया है जिसने कहा हो कि मैं एडम सीकर का रिश्तेदार हूं, मैं हूं ना काट ले, आज झूठ ना मारे, मेरे कहने के बाद ना अब निकाल लेना कोई। अभी तक कोई आया सामने जिसने कहा हो मैं एडम सीकर का रिश्तेदार हूं, मैं मुसलमान था? पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि ये टिपिकल क्रिश्चियन मिशनरी खानदान है, ये पूरा खानदान ही क्रिश्चियन है। सामने कौन आएगा? कोई भी नहीं। ये कॉमन सेंस जिन लोगों के पास है उनको पता चलेगा सिर्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अली भाई, जुल्फकार भाई, आप कंपैरिजन करें, जो गंदे अंडे थे वो अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से खाली कर दिए, अल्लाह ने खरों खोटों को अलग कर दिया। और जितने इस्लाम की तरफ आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके दिमाग खुले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, उनको पता चला यार कॉन्सेप्ट। अभी अभिषेक भाई आए थे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में, सनातनी बैकग्राउंड। वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कि मैंने चूज करना है, जैसे एंड्रयू टेट ने भी कहा था इस्लाम कबूल करने से पहले, तो एंड्रयू टेट का एक पॉडकास्ट था, उसमें उसने कहा यार अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि तुमने किस पे अपना दाव खेलना है, कि कौन जीतेगा कौन नहीं, तो मैं इस्लाम के ऊपर अपना दाव खेलूंगा, क्योंकि इस्लाम स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियोलॉजी है जो हमारे वेस्ट में जितनी आइडियोलॉजीज के सामने हम ठोक कर खड़ी है। ये उसने भी कहा था। उसके बाद थोड़ी देर से बाद जब मैंने उसका पॉडकास्ट सुनी थी, मैंने कहा यार ये बंदा लग रहा है कि इस्लाम कबूल कर लेगा जो वो बातें कर रहा था। तो उस बंदे ने कुछ अर्से बाद इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल जो भी मामला, इख्तलाफी बातें अपनी जगह पर, कहने का मकसद ये है, अभिषेक आया, अभिषेक ने आकर यही बात की, उसने कहा यार मैं जितना न्यूट्रली पढ़ पाया हूं ना, मैंने देखा है कि जो सबसे टफ टाइम देते हैं ना डिबेट्स के अंदर वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम डिबेटर्स सबसे ज्यादा टफ टाइम देते हैं। उसके अलावा मैंने जिनको देखा है ना वो बस हिलते रहते हैं, मुकाबला नहीं होता, हार जाते हैं। मगर इस्लाम टफ टाइम देता है। और उसने ये बात भी बोली, कहता मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जीतते हो, मगर मुझे ये नजर आता है कि आप लोग टफ टाइम देते हो अपनी आइडियोलॉजी में। यानी वो, हालांकि वो नॉन मुस्लिम था। तो ये बात से भी अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है कि जो न्यूट्रली एनालिसिस करेंगे ना, देखेंगे, उनको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अपनी बुनियाद से लेकर अपनी शाखों तक ऐसे तनावर दरख्त की तरह फल जनाब लहला रहे हैं, और जनाब खूबसूरत किस्म की आबो हवा और छांव, आय हाय हाय क्या कहने। मैं इस्लाम दे सदके ना जावा, मैं इस्लाम ते कुर्बान ना जावा, मैं ऐसे पैगंबर की खातर लुटपुट ना जाऊं, मैं जनाब ऐसे दीन की खातर जनाब बस क्या करने, हाँ मरना मिटे। ये कहते हैं जी वो देखा नहीं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, फलाना करते हैं। कमाल है, तुम्हारी अकलें ताले मार गई हैं तो हमारा क्या कसूर है? हम तो जब उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, हम उसके परवाने बन जाते हैं। क्या कहने, उससे मोहब्बत क्यों ना करे कोई है? तो बस ये तो सर मोहब्बत की बात है ना, क्या कहने क्या कहने। अल्लाह अकबर। जी अली भाई को बात करना चाहते हैं, हम इख्तितामी सूरत हाल की तरफ चल रहे हैं। जुल्फकार भाई जी। जी 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 मैं ऐसे जाता हूँ जैसे हांडी में नमक जाता है ना, हांडी में मैं ऐसे जाता हूँ हर जगह पे, मेरे बगैर मैं तो अपनी हाजिरी को यकीनी समझता हूँ ना। उसका मुझे 2-3 फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी जी एक, मेरा हर स्ट्रीम के अंदर जाने के ना 2 फायदे हैं, बड़े 2 फायदे। एक फायदा मेरे अपने लिए है, एक फायदा मेरे इस्लामोफोब्स के लिए है। देखिए वो मेरे प्यारे हैं, उनका भी तो फायदा मैंने सोचना है ना। उनके घर वाले तो उनके बारे में नहीं सोचते, मैं तो सोच सकता हूँ ना। हाँ, तो मेरे अपने लिए फायदा ये है कि मैं कई बुराइयों से और बुरे जगह पर वक्त गुजारने से बच जाता हूँ। मैं स्ट्रीम्स
तभी ज्वाइन करता हूँ जब मैं फ्री हूँ अपने कामकाज से, और जब मैं फ्री होता हूँ तो उस टाइम को गलत जगह पर लगाने की बजाय, फजूल जगह पर लगाने की बजाय मैं अपने दीन के लिए लगा देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है मेरा, कि मैं अगर किसी स्ट्रीम में 2 घंटे बैठा हूँ, 3 घंटे बैठा हूँ, 4 घंटे बैठा हूँ, 1 घंटा बैठा हूँ, तो वो टाइम मैंने अपनी जिंदगी का फजूल चीजों में बचा लिया और मैंने अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया। वो मेरे दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 1। इंशाल्लाह जी। दूसरा, इस्लामोफोब्स के लिए मैं स्पेशल जाता हूँ वहां पर, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी मौजूदगी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनको थोड़ी सी उलझन होती है। जैसे मैं हंसता हूं तो इनके पटाखे निकलते हैं, ठीक है, और कई लोगों को ये भी चिढ़ा, यार ये हर बात में ही बोल पड़ता है। तो मुझे फिर मैं ज्यादा जब मुझसे कोई चिढ़ता है ना, जब मुझसे कोई तंग होता है, मैं वो काम ज्यादा करता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा करता हूँ। मैं बड़ा ढीठ मट्टी का बना हुआ हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, क्योंकि फायदा हो रहा है ना। तो मैं इसलिए हर उस जगह पर पहुंचता हूँ जहां मेरे पहुंचने से इस्लामोफोब्स को दिक्कत होती हो, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं इनके बाथरूमों के अंदर भी घुस जाऊं, बेडरूमों तक तो मैं पहुंच गया हूँ, इनके बेडरूम्स तक तो मैं जा चुका हूँ, इनके बाथरूमों में भी घुस जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं आप ले लेनी, ठीक है। हैदर भाई अपना ख्याल रखें, शुरू करें स्ट्रीम से, ठीक है, मैं वेट। जी हाँ नाजरीन, अब स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं और मैंने लिंक दे रखा है। अगर कोई भाई जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाएगी। और अगर कोई नहीं आता है तो फिर हम जो है वाइंड अप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी चाचा बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, डबल आ रही है, एको आ रही जैसा है। को आ रही है? नहीं नहीं नहीं, आप खत्म हो गए। मेरा ही फॉल्ट था, वो मेरा ही फॉल्ट था। हाँ, क्या जी चल चाचा बोलिए। रहा? जी हाँ, मैं सुनता अल्हम्दुलिल्लाह। रहता हूँ, अमीर आपको सुनता हूँ मैं। आपको ये आदमी पसंद है ये? बहुत दिल से पसंद है, बड़ा जबरदस्त इंसान है। भाई, मुझे प्रॉब्लम है ये आदमी से। जी ये गाय